हर जीवन में आंधी तूफान आते हैं। तृणावर्त नाम का राक्षस बबूलिए के रूप में आया भगवान का उद्धार करने, लेकिन भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। हर जीवन में तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, दुख आते हैं, उस पर भरोसा रखें, उसके हो जाइए, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। भरोसा उस पर करिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति रिटायरमेंट होके बस से अपने पोता पोती से मिलने जा रहा था, तो उसका पर्स जैसे ही वो नीचे उतरा, कुछ सामान लेने लगा बच्चों के लिए, तो देखा तो पर्स नहीं था, बटुआ नहीं था। बटुआ ही कहते हो ना। तो उसने सोचा कोई बात नहीं। अगले दिन जो बस में गया तो उसने कनेक्टर से पूछा, ऐसे ऐसे मेरा बटुआ गिर गया बस में, आपको मिला? उसने कहा पर्स तो है, लेकिन मैं कैसे मानूं कि ये आपका है? उसने कहा मेरे पर्स में भगवान की फोटो है। कनेक्टर कहता कोई भी रख सकता है, इसमें नया क्या है? बुजुर्ग कहता है उसमें मेरा कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोई पहचान नहीं है, इसलिए मैं कोई प्रूफ नहीं दे सकता। हाँ, उसमें भगवान की फोटो। एक बात बता सकता हूँ आपको, देना चाहो तो मेरा नसीब है, ना देना चाहो तो मेरा नसीब। हाँ, एक बात बताता हूँ, बचपन में मैं अपने माँ बाप की फोटो इस पर्स में रखता था। क्या बोलना पड़ा? क्या बोलना पड़ेगा? बचपन में मुझे मेरे माँ बाप प्यारे लगते थे तो मैं उनकी फोटो रखता था। जब शादी हुई तो मुझे अपनी पत्नी अच्छी लगती थी, मैं और उसका फोटो रखता था। पत्नी आ गई तो माँ बाप खिसका गए, पत्नी की फोटो रखता था। लेकिन जब बच्चे हो गए तो बच्चों से प्यार हो गया, बच्चों की फोटो रखता। लेकिन मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, मैं बुजुर्ग हो गया, मेरे बच्चे मुझसे मिलने नहीं आते, मैं ही उनसे मिलने जाता हूँ। तब मैंने सोच लिया कि ये सारे देह के रिश्ते झूठे हैं, एक ना एक दिन छोड़ देंगे। देखिए, मात पिता मिल जाएंगे भव सागर के माही, गुरु सेवा और बंदगी ये मिलने को नहीं। इसलिए उसने कहा देह के रिश्ते सब छूट गए, मैंने सबसे प्रेम करके देख लिया, इसलिए अंत में मैंने भगवान की फोटो रख ली। कनेक्टर को बात समझ में आई और उसका पर्स दे दिया। अब आप किस प्रकार समझो, ये जैसे दुकान पर रखा थान है, कपड़ा कपड़ा तो है, लेकिन आप बिना दर्जी के पास ले जाके सिलाई करके नहीं पहन सकते। इसलिए आप वास्तव में कौन हो? आपके अंदर रहने वाली आत्मा ही वास्तव है, वही परमात्मा का रूप है। चाहे पूतना हो, चाहे तृणावर्त हो, सक्टासुर हो, सब को एक दिन चले जाना है। और जाना कहाँ है? कर्मों के भोग भोगते हुए यही आना है। लेकिन हाँ, किसी संत सतगुरु की कृपा हो जाए, किसी संत का सानिध्य मिल जाए तो इस देह से, इस जीवन से आपको मुक्त कर सकते हैं। मुक्त होने का मतलब नहीं कि, मुक्त होने का मतलब जीते जी जीवन का सार समझ जाओ।